नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी उसके बारे में आपको बता देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। आपको ये जानना और समझना होगा कि किन चीज़ों की वजह से आप अस्वस्थ होते हैं, किन चीज़ों की वजह से आपकी बीमारियां अक्सर बढ़ जाती हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आप अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करना चाहते हो, कोई भी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि वो मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो लाल रंग के आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करिए। बड़ी से बड़ी मनोकामना आप चुटकियों में पूरी कर सकते हैं अगर लाल रंग के आसन पर बैठ के सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए गुड लक के बाद जान लेते हैं 18 जून के पंचांग के बारे में। दिनांक 18 जून 2024 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 6:24 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 3:56 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं कि आप बीमार अक्सर क्यों होते हैं और उसकी वजह क्या है। तो बीमारियों के होने की प्रमुख वजह क्या होती है, क्यों कोई भी शख्स ज्यादा अस्वस्थ रहता है पंडित जी? जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बीमारियों के होने का कारण क्या है, और अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो कैसे इस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। बीमारियों के होने की प्रमुख वजह क्या है? देखिए, बीमारियों के होने की 3 प्रमुख वजह समझिए। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या और ग्रहीय यानी ग्रहों के द्वारा दी गई समस्या। शारीरिक समस्याओं के पीछे मुख्यतः सूर्य होता है। मानसिक समस्याओं के पीछे मुख्यतः चंद्रमा होता है। और ग्रहीय समस्याएं जो हैं, ग्रहों की जो समस्याएं हैं, वो अलग अलग ग्रहों से उत्पन्न होती हैं। कभी कभी हमारी संगति और हमारा वातावरण ये भी हमें बीमार करता है। हमारी संगति से, हमारे वातावरण से भी हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और ग्रहों की समस्या के अलावा आपकी संगति कैसी है, आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। और चलिए ये आपने पंडित जी से समझ लिया कि बीमार होने के पीछे एक नहीं बल्कि अनेकों कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कि इनका भाग्य कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। कर्ज की समस्या आपकी हल होगी।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाद विवाद से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से समझते हैं कि जो भी शारीरिक समस्याएं या फिर दिक्कतें होती हैं उनका कारण या फिर निवारण क्या है पंडित जी। शारीरिक समस्याएं होती क्यों हैं, पहले ये समझते हैं, फिर उनका उपाय समझते हैं। देखिए, शरीर का जो मुख्य निर्माणक है, आपके शरीर को जो मुख्य रूप से स्वस्थ रखता है वो सूर्य है। सूर्य का कमजोर होना स्वास्थ्य को जरूर खराब करता है। सूर्य का गड़बड़ होना स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। कुंडली में आपके लग्न का स्वामी भी शरीर से संबंध रखता है। लग्न का स्वामी यानी लग्नेश अगर कमजोर है तो शरीर कमजोर पड़ जाता है। हमारा खान पान हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है, इसीलिए खान पान के मामले में ध्यान देना चाहिए। मुख्य बात यह है कि सूर्य वाले पार्ट को मजबूत करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो अगर शारीरिक कारणों से आप बीमार रहते हैं तो सूर्य देव की उपासना जरूर करिए। रोज सुबह जल अर्पित करिए, सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, सूर्य की रोशनी का सेवन करिए, आपको लाभ होगा। और इसके अलावा शिव जी की अगर आप उपासना करें, यानी शिव जी का जो मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो मुख्य बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान का ध्यान देना है, सूर्य देव और भगवान शिव की पूजा करनी है। ऐसा करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और शारीरिक दिक्कतों के बारे में और भी जानकारी आप सबसे साझा करेंगे पंडित जी। अब बारी आती है बाकी राशियों का हाल जानने की और जान लेते हैं कि अगली 3 राशियों का वक्त कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी।
धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, समस्याएं कम होंगी, मान सम्मान मिलेगा आपको, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आज की चर्चा को इससे पहले आगे बढ़ाएं, आपके सवालों का वक्त आ गया है। आप सब बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आज का पहला सवाल पंडित जी कौन से दर्शक का है वो ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ऐश्वर्या जी ने हमें लिखा है और ऐश्वर्या जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जून 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है मुंबई। ऐश्वर्या जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ऐश्वर्या, आपकी कुंडली में विलंब से विवाह का योग तो बनता ही है, लेकिन अब आपकी कुंडली में विवाह का योग शुरू हो चुका है और प्रयत्न करने पर इस वर्ष के अंत तक आपके विवाह की संभावनाएं बनती हैं। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सम्यक उपाय करके तब शादी करिएगा, ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हों। हालांकि आपकी कुंडली ये कहती है कि विवाह के बाद आप विदेश चली जाएंगी या आपका कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो जाएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं पंडित जी को। पंडित जी, अगला सवाल किस दर्शक का है? जी, अगला प्रश्न रिंकी कुमारी ने हमें लिखा है और रिंकी कुमारी हमें मेल लिखती हैं पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 2002। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है पटना। रिंकी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती हूं और उसके लिए मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है?
रिंकी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करें या बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जहां तक सरकारी नौकरी पाने का प्रश्न है, लगभग 22 साल की उम्र होने जा रही है आपकी। उम्र के 25 साल जब पूरे हो जाएंगे तब आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना बन जाएगी। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और देखिए, समस्याएं और दिक्कतें बहुत प्रकार की होती हैं। शारीरिक समस्या होती है, मानसिक समस्या होती है, और मानसिक समस्याएं जो होती हैं वो होती क्यों हैं, उनका कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। आपका शरीर स्वस्थ ना हो लेकिन आपका मन स्वस्थ हो, आपका मन बेहतर हो, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। मानसिक समस्याओं के पीछे का कारण क्या है, और अगर आपको मानसिक समस्याएं हैं तो इसका निवारण क्या है। देखिए, मन से संबंध रखने वाला मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा का गड़बड़ होना मन को कमजोर कर देता है, मन को गड़बड़ कर देता है, और कमजोर मन से हम बीमारियों के बारे में सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। इसलिए कमजोर मन बीमारियों को आकर्षित करता है। कुंडली के तत्व भी मन को कमजोर और मजबूत करते हैं। जैसे जल तत्व की जो राशियां हैं या जल तत्व वाले जो लोग हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बीमारियों के बारे में सोचते हैं। अब क्या उपाय करें कि मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिले। देखिए, मानसिक समस्याओं की स्थिति में उपवास रखना, व्रत रखना बहुत कारगर है। और उपवास में भी अगर आप एकादशी का उपवास रखें या आप पूर्णिमा का उपवास रखें तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का व्रत अवश्य रखें। खान पान को अपने अधिक से अधिक सात्विक बनाए रखें, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। साथ ही साथ में नियमित रूप से मंत्रों का जप करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। देखिए, अगर आप नियमित रूप से मंत्र जप करें और भगवान के नाम का अगर भजन कीर्तन करें तो मन की स्थिति ऊपर आ जाती है। मन जो नीचे डाउनवर्ड्स होता है वो ऊपर की तरफ, उन्नति की तरफ जाता है, और मन जैसे जैसे ऊपर उठता है मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। और देखिए, वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो सभी दिक्कतों का और समस्याओं का निवारण तो आसानी से हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं, राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगली 3 राशियों का वक्त और इनका हाल कैसा रहने वाला है समझ लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, परिवार में अशांति हो सकती है, सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, तमाम समस्याओं और दिक्कतों का कारण और निवारण क्या है वो हम समझ रहे हैं पंडित जी से। अब ये जानते हैं कि गृहीय समस्याएं क्या होती हैं, उनका मतलब क्या है पंडित जी, इनका कारण और निवारण क्या है वो भी बताइए। शारीरिक बीमारियां भी आपको होती हैं, मानसिक बीमारियां भी होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह आपका बिगड़ जाता है, कोई ग्रह आपका निगेटिव हो जाता है, तो ग्रहों की वजह से आपके जीवन में समस्या हो जाती है। क्या करना चाहिए, क्या समझें इसको? देखिए, अलग अलग तरह के ग्रह कमजोर होने पर अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं। हर ग्रह से संबंधित शरीर का हिस्सा होता है और वो ग्रह अगर कमजोर है तो शरीर के उस हिस्से में बीमारी देता है। लेकिन अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। अलग अलग कुंडलियों के सुरक्षात्मक ग्रह होते हैं जिनको आपको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और जिस ग्रह की समस्या है उसके लिए उपाय करिए। अब मान लिया आपकी बृहस्पति से संबंधित समस्या है, आपके लिवर या पेट में दिक्कत है, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, बृहस्पति का दान करिए। या शनि संबंधी समस्या है तो शनि का मंत्र जपिए, शनि के लिए दीपक जलाइए और दान करिए। यानी जिस ग्रह की समस्या है उससे संबंधित उपाय करें और कुंडली का जो सुरक्षात्मक प्लेनेट है, जो डिफेंसिव प्लेनेट है, उसको मजबूत करने का प्रयास करें। उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए। अब किसी व्यक्ति को फिट्स आते हों, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तो उसको झाड़ फूंक में मत ले जाइए, उसका सही इलाज करिए और ज्योतिष के हिसाब से सही उपाय करिए। ग्रहों के लिए सलाह लेकर के आप चाहें तो आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी ग्रहों की समस्या दूर हो जाती है।
और चलिए इसी के साथ बाकी बची हुई राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन का वक्त कैसा रहने वाला है? मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए इसी के साथ आपके सवालों की तरफ आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये सूचित कर दिए कि अगर आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप ईमेल के जरिए हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अभी का सवाल पंडित जी जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें राजेश्वर जी ने लिखा है और राजेश्वर जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 3 मार्च सन 2010। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री आगे किस तरह के करियर में जाएगी, किस तरह की पढ़ाई मुझे अपनी बेटी को करवानी चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र की कुल उम्र हुई है लगभग 14 वर्ष और अभी आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से ज्यादातर संभावना बनती है कि आप उसको आगे मेडिकल की तरफ ले जाने के लिए या लॉ में ले जाने का प्रयास करें। मेडिकल या लॉ के क्षेत्र में ले जाना इनके लिए काफी बेहतर होगा। पढ़ाई में इनका मन लगे, इनकी एकाग्रता अच्छी रहे, उसके लिए इनको एक पेरी डॉट बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पेरी डॉट चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनको एक पेरीडॉट बनवा के पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। और दूसरा, इनकी आंखों का बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि आगे चल करके इनकी आंखों में समस्या हो सकती है। और चलिए इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज के शो का अंतिम प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी? पंडित जी एक बात बताइए, मुझे ये पूछना था कि इतने सारे प्रश्न आते हैं, आप चुनाव कैसे करते हैं कि कौन सा प्रश्न लेना चाहिए? देखिए, मुख्यतः ये करते हैं
कि जो प्रश्न में इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, इंपॉर्टेंट समस्या होती है, उसको देखते हैं जी। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है शगुफ्ता कि सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन लोग अपनी जन्म की तारीख सही से नहीं लिखते, जन्म का समय नहीं लिख पाते हैं। तो जब आप जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान सही तरीके से लिखेंगे और महत्वपूर्ण समस्या के लिए लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। देखिए, ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हमारा सवाल नहीं लिया, तो पंडित जी ने उत्तर दे दिया है। तो पंडित जी सवाल ले लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है और सुनीता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 अक्टूबर 1982, 1982। जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है बहादुरगढ़, हरियाणा। सुनीता जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। देखिए, आपकी कुंडली में केवल आपके पति पक्ष की गलती नहीं है, आपको भी क्रोध बहुत आता है, जिद की स्थिति बहुत ज़्यादा है, तो उसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर है। थोड़ा अपना क्रोध कम करें, थोड़ी शांति से रहने का प्रयास करें, चीज़ों को सुलझाएं तो मामला बेहतर हो जाएगा। वैसे जुलाई के बाद से ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी और आगे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, शो को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है उन तमाम जातकों की जिनका जन्मदिन है 18 जून को। सबसे पहले बहुत सारी बधाई आप सभी को। अब जान लेते हैं पंडित जी से कैसा वक्त रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। करियर की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। इस समय, इस साल में स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों से आपको बचना चाहिए। संपत्ति और कर्ज के मामलों में इस साल में लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर हो। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग शिवलिंग पर सरसों का तेल भी अर्पित करते हैं। देखिए, शिवलिंग पर आवश्यकता के अनुसार, मनोकामना के अनुसार कई सारी चीजें अर्पित की जाती हैं। सरसों का तेल अर्पित करना एक मारक प्रयोग है, शत्रुनाशक प्रयोग है। जहां तक संभव हो, जीवन मरण का अगर प्रश्न ना हो तो शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित मत करिएगा। शिवलिंग पर विशेष दशाओं में शत्रु बाधा के नाश के लिए सरसों का तेल अर्पित करते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा करने से बचना चाहिए। और चलिए, इसी के साथ शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 18 जून के शुभ पहर के बारे में।
दिनांक 18 जून 2024 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपका मनोबल मजबूत होगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस शो में आपकी राशि के बारे में। तो आज जानते हैं पंडित जी से कि गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बताएंगे आपके मोटापे के और स्वास्थ्य की टेंडेंसी के बारे में। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। सामान्यतः मेष राशि वालों का शरीर दुबला होता है, लेकिन कभी कभी मध्य आयु के बाद 40 वर्ष के बाद इनका मोटापा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर ये ध्यान बनाए रखें तो ये हमेशा मोटापे से बचे रहेंगे। और चलिए, शो के तमाम उपायों के बारे में तो आपने जान लिया। अब बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज के महा उपाय के बारे में भी बता दीजिए। जी, आपका छोटा बच्चा है 12 वर्ष से कम उम्र का और ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो क्या करेंगे? एक पात्र में, लोटे में या गिलास में, कटोरी में शुद्ध जल भर लीजिए। उसके सामने बैठ करके प्रातः 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। माता या पिता में से कोई भी करेगा। और वो जल अपने बच्चे को पीने के लिए दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो अभिमंत्रित जल पीने से आपके बच्चे की बुद्धि तेज होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो बच्चा ये अभिमंत्रित जल पिएगा उसको नॉनवेज का, मांस आदि का सेवन मत करवाइएगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।